मैं ग्रूट हूं, मैं ग्रूट हूं, मैं ग्रूट हूं। हेलो, क्या हाल है दोस्तों? मैं डार्को बुरी हूं और आज हम मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 का अनबॉक्सिंग करेंगे। इसलिए मैं थॉर की तरह बात कर रहा था। हेलो दोस्तों, मैं डार्को बुरी हूं और आज हमारे पास गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के इस विशेष अनबॉक्सिंग का मौका है। यह मार्वल की एक पीस है, मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ मेरे पास ब्लैक पैंथर का हेलमेट है, यहाँ मेरे पास एंट मैन का हेलमेट है। ये मत भूलिए कि हमने अभी अभी गंटलेट के साथ शुरुआत की है और यहाँ मेरे पास थॉर का हथौड़ा है ना? केवल वे ही जो योग्य हैं इसे उठा सकेंगे। अब भी नहीं, मुझे पैच लगाने दें। सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता कि यहाँ अंदर क्या है। मैंने इसे खरीदा, मैंने इसे मंगवाया। चलिए इसे साथ में खोलते हैं। हमारे साथ बने रहें इस अद्भुत अनबॉक्सिंग के लिए। अब हम बॉक्स खोलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। याद रखें कि यह गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 से है। मुझे लगता है कि यह फिल्म से संबंधित होगा। उन पात्रों को याद करें जो इसमें थे। स्टार लॉर्ड, गमोरा। पहली चीज है आयामू रूट। हाँ, यहाँ ग्रूट की छोटी मूर्तियां हैं, बस रंगी हुई हैं। एक किशोर ग्रूट। यहाँ स्टार लॉर्ड है, यहाँ रैबिट या रॉकेट है। हाँ, गमोरा। हमारे पास सब कुछ है और पहली सरप्राइज जो हमें मिलती है वह है स्टार लॉर्ड के कपड़ों पर लगाने के लिए एक पैच। यह अद्भुत है। इस पर लिखा है मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स और गमोरा का एक पिन। चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि यह कैसा है। यहां हमारे पास गमोरा का पिन है। मेरे पास पिन्स का एक अद्भुत संग्रह है, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। और इस तरफ थोड़ा अधिक व्यावहारिक रूप से आता है हमारा स्टार लॉर्ड का पैच, जो हमारे बाइकर जैकेट पर लगाने के लिए तैयार है। अच्छा, चलिए अपनी चीजों को थोड़ा यहां रखते हैं ताकि वे देखी जा सकें। और हमारे पास है वाह, स्टार लॉर्ड का एक अद्भुत टुकड़ा मिलानों के साथ। जो स्टार लॉर्ड की जहाज थी, ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम से है। तो और यहां पीछे हमें बताया गया है कि इस संग्रह को पूरा करने वाले टुकड़े कौन से हैं। स्पष्ट रूप से नाम कहता है स्टार लॉर्ड विद द मिलानो। मुझे पहले से ही पता था, मुझे इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां टुकड़ा है, अभी हम इसे खोलते हैं। और अगर आप ध्यान दें तो ये कहता है एक्सक्लूसिव मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स। यह एक संस्करण है जो आपको आमतौर पर दुकान में नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए कुछ फनको संस्करण हैं जो वॉलमार्ट के लिए विशेष हैं, कुछ टारगेट के लिए विशेष हैं। अगर यह मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स के लिए विशेष है तो हमारे पास एक टी शर्ट है। आज मैं शील्ड एजेंट से। लेकिन चलिए देखते हैं कि हमारी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की टी शर्ट में क्या है। देखिए बस क्या शानदार चीज है। यहां गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के सभी पात्र आते हैं। हम इसे यहां थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं कोरा, ताकि हेलमेट हमारी मदद कर सके। और वह टुकड़ा जो हर कोई इंतजार कर रहा था, वह है रॉकेट के साथ बेबी ग्रूट, है ना? रॉकेट के पास 2 हथियार हैं। बिल्कुल, हमारे पास एक्सक्लूसिव मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स है। और जैसा कि मैंने कहा, यहां हमारे पास वे टुकड़े हैं जो पूरक हैं। स्पष्ट रूप से हमारा टुकड़ा बाहर नहीं आता। ये वे व्यावसायिक टुकड़े हैं जो आपको कहीं भी मिलेंगे जहां फन को बेचा जाता है। लेकिन ये केवल आपको मिलेगी हमारे साथ। यहां डार्को हमारे चैनल पर हमारे पास जल्द ही अनबॉक्सिंग होगी, हाँ, मार्वल के और भी टुकड़ों की। लेकिन फिलहाल हम इन सभी आई एम ग्रूट के टुकड़ों को देखेंगे। सवाल यह है, क्या आप चाहते हैं कि मैं अनबॉक्सिंग का अनबॉक्सिंग करूं? हम मूर्ति खोलें ना खोलें, मैं टी शर्ट पहनूं ना पहनूं, हम सिक्का उछालें या देखें कि किस्मत क्या तय करती है। लेकिन फिलहाल जो है वह है रॉकेट विद ग्रूट, है ना? बेबी ग्रूट। हमारे पास स्टार लॉर्ड क्या विद मिलानो है, हमारे पास गमोरा है और यहाँ स्टार लॉर्ड का पैच रह गया है। स्टार लॉर्ड का यहाँ है ना? ये फिलहाल जो पूरा करता है ये मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स का बॉक्स।
अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी है तो आपको याद होगा कि ड्रैक्स गमोरा का पिता है ना? तो ड्रैक्स का एक दुखद दुर्घटना हुई थी और उस समय उसे पुनर्जीवित किया गया था ताकि वह थानोस नामक टाइटन से लड़ सके। ड्रैक्स को केवल और केवल थानोस को मारने के लिए बनाया गया था। और दिलचस्प बात यह है कि बेटी जो एक एलियन नहीं थी बल्कि एक पृथ्वीवासी थी, थानोस द्वारा पकड़ी जाती है, थानोस द्वारा प्रशिक्षित की जाती है और मारने के लिए तैयार होती है। जब वे आकाशगंगा के योद्धा होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता कि गमोरा ड्रैक्स की बेटी है। ड्रैक्स की याददाश्त मिटा दी गई थी, यानी उसकी स्मृति को साफ कर दिया गया था। उसने मुझसे नहीं कहा तुम पुनर्जीवित हो जाओगे। वह कोई ऐसा होगा जो अत्यधिक शक्ति के साथ एक योद्धा बनेगा और जाओ और थानोस को मारो। इसलिए ड्रैक्स को फिल्म में थोड़ा मूर्ख दिखाया गया है, क्योंकि कॉमिक्स में वास्तव में ऐसा ही है। वह एक ऐसा प्राणी है जो पहले ही मर चुका है, उसकी कोई चेतना नहीं है और उसकी एकमात्र जिम्मेदारी थानोस को मारने की है। तो ये था जो हमारी मार्वल कलेक्टर कॉर्प्स की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम की बॉक्स में था। तो मुझे अपने विचार बताएं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन 2 टुकड़ों का अनबॉक्सिंग करूं जो मेरे लिए, नहीं यार कितनी सुंदर है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद, कौन सा ज्यादा पसंद आया मुझे अपने टिप्पणियों में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन को सक्रिय करें ताकि आप सबसे पहले देख सकें। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप पहले देखें, जैसा कि आदत है। जाहिर है मैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की अपनी टी-शर्ट पहनूंगा और भविष्य में आप इसे देखेंगे और मुझे बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं अपनी पिन्स की कलेक्शन का उपयोग करना शुरू करूं। मेरे पास आसानी से 200 से अधिक हैं। क्या आप मेरे पैच कलेक्शन के साथ मेरी जैकेट देखना चाहते हैं? मुझे लिखें। आप जानते हैं कि हम यहाँ आपकी सेवा के लिए हैं। डार्को, शांति से बाहर।